बात जानकर बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। अब आप पूछोगे कि सर आपको कैसे पता कि हम लोग अच्छे हैं। तो आप लोग मेरी सभी वीडियोस देखते हैं और उसमें कमेंट करते हैं, तो मुझे इससे ये पता चल गया है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, इसी तरह से घर पर सेल्फ स्टडी करते रहिए। लॉकडाउन रहे या फिर कोई भी स्थिति रहे, हमें स्टडी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन तो देना ही देना है हमें, चाहे जब भी एग्ज़ामिनेशन हो, एक महीना डिले हो, 2 महीना डिले हो, लेकिन एग्ज़ामिनेशन तो होगा ही होगा। तो इसलिए आप घर पर पढ़ाई से डिस्कनेक्ट मत हो और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए, फिर से मैं आ चुका हूं और आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं इंग्लिश ग्रामर का। आज हम फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है यूज्ड टू। यूज्ड टू भी मॉडल वर्ब के अंदर हमें पढ़ना होता है। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ी स्टडी करेंगे। यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का पूरा नाम मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। यह एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। यह हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज होता है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि यूज्ड टू का यूज कर कैसे सकते हैं। तो यूज्ड टू का यूज किया जाता है पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। पास्ट हैबिट, जब कभी भी आपको पास्ट हैबिट को दिखाना हो कि आप पास्ट टाइम में कोई काम एक हैबिट के अनुसार करते थे, लेकिन अब वो काम आप रेगुलर बेस पर नहीं कर रहे हैं, तो वैसे कार्यों को हम पास्ट हैबिट में लाएंगे। और इस तरह के वाक्यों में हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यूज्ड टू की हिंदी होती है करता था, करती थी, करते थे। जब इस तरह का सेंटेंस का अंत हो कि करता था, करती थी, करते थे, तो आप आसानी से वहां यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। मैं कहानियां लिखा करता था। तुम प्रत्येक दिन यहां आया करते थे। वह हमें विज्ञान पढ़ाया करते थे। देखिए, ये जो सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं, सभी के सेंटेंस का फिनिशिंग हो रहा है करता था, करती थी, करते थे से। और आप सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से। मैं कहानियां लिखा करता था, मतलब पास्ट टाइम में हम ये काम करते थे, ये हमारा पास्ट हैबिट है। अब यह काम हम नहीं किया करते हैं। तुम प्रत्येक दिन यहाँ आया करते थे। कोई व्यक्ति है जो प्रत्येक दिन यहाँ आया करता था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं आया करता है। वह हमें विज्ञान पढ़ाया करते थे। वह हमें विज्ञान पढ़ाया करते थे, लेकिन अब वो हमें विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट हैबिट में जा रहा है। इन वाक्यों को हम आसानी से यूज्ड टू की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे इन वाक्यों को हम आसानी से बना पाएंगे। यूज्ड टू का अपना एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह यूज्ड टू का अपना एक पर्सनल स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से आप इस प्रकार के, चाहे वो 3 सेंटेंस हो, 300 हो, 3000 हो, 3 लाख हो, कितने भी सेंटेंस हो, आप आसानी से उसे बना सकते हैं। ये इसका पर्सनल स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रखिएगा। आप यह स्ट्रक्चर मेरे साथ दोहराइए। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के पहले रूप का आपको यूज करना है यूज्ड टू के बाद। तो चलिए पहला सेंटेंस मैं बनाकर आपको दिखाता हूं। सेंटेंस है मैं कहानियां लिखा करता था। आपका सबसे पहले सब्जेक्ट मैं मीन्स आई है।
करता था, करती थी, करते थे के कारण आपको यूज्ड टू देना है यहाँ पर, तो यहाँ यूज्ड टू दे दीजिए। अब आपको V1 हो या V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, ये वर्ब का रूप है और वर्ब की हिंदी होती है क्रिया और क्रिया का अर्थ होता है काम। तो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? तो काम हो रहा है लिखना। लिखा मतलब लिखना। तो लिखना की इंग्लिश होती है राइट और राइट का V1 भी होता है राइट। आपको राइट यहां देना होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करने के लिए कहा जा रहा है, आप ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। कहानियां पहले आपको कहानी का इंग्लिश देखना है। कहानी का इंग्लिश होता है स्टोरी और कहानियां का हो जाएगा स्टोरीज, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज। सेंटेंस आपका तैयार हो गया। आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, है तुम प्रत्येक दिन यहाँ आया करते थे। तो सब्जेक्ट हमारा है तुम, इसकी इंग्लिश होगी यू के साथ आपको यूज्ड टू देना है। यूज्ड टू आपने क्यों दिया? तो यहाँ है करते थे, इसलिए आपको यूज्ड टू देना है। नेक्स्ट आपको देखना है वर्ब। तो वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। काम क्या हो रहा है? तो आया मतलब आना। आना की इंग्लिश कम होती है, कम का V1 भी कम होता है, तो आपको कम देना होगा। फिर आपका है यहाँ की इंग्लिश होगी हेयर और आपका अंत में है प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन की इंग्लिश होती है एवरी डे। आपको यहाँ पे देना होगा एवरी डे। यू यूज्ड टू कम हेयर एवरी डे। तीसरा सेंटेंस है वह हमें विज्ञान पढ़ाया करते थे। ये सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगा, आपको मैंने बताया है रूल्स। आप रूल्स के अनुसार आप इस सेंटेंस को बनाइए और इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उससे आप कितना % समझ पा रहे हैं।